नीतीश कुमार के लिए क्यों खुले बीजेपी के दरवाजे? नीतीश को साधते ही बिखर जाएगा इंडिया अलायंस। सियासत में कभी भी कोई दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं होता। यहाँ अगर दरवाजे बंद होते तो खुलते भी हैं। ये कहना है सुशील कुमार मोदी का, जो पूर्व डिप्टी सीएम है बिहार के। ऐसा उन्होंने कहा है 27 जनवरी को, जब वो दिल्ली से वापस लौटे हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है। सुशील कुमार मोदी के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से ओपन किए गए हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए सरकार का बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, आपके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या ये सब इतना आसान है? ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा? तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि ये हम आसानी से नहीं होने देंगे। जो भी होगा बहुत ही बड़ा इसमें बवाल अभी हो सकता है। तो आपको ये भी बता दें, लगातार राजनीति में आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी उनके स्वागत के लिए तैयार हो गई। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लाएगी? क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है? सूत्रों की माने तो बीजेपी का पूरा नेतृत्व पिछले 48 घंटों से इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिश में जुटा है। पहले आनंद फानन में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर को दिल्ली बुलाया जाता है। यहाँ प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर आधे लोगों की मीटिंग चली है। आधे घंटे मीटिंग चली। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 95 मिनट्स का मंथन हुआ। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ अलग मीटिंग हुई है। बीजेपी सूत्रों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मदद से हमने बीजेपी के भीतर चल रहे गतिविधियों को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को खत्म करना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ आने के लिए राजी किया। जुलाई 2023 में वे ही पटना में बीजेपी विरोधी नेताओं और औपचारिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाए। लेकिन आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? अब आपको बता दें कि किस पार्टी की कितनी सीट है। विधानसभा में टोटल 243 सीट यानी 243 सीट्स है विधानसभा में, और बहुमत है 122। राजद की 79, जदयू की 45, कांग्रेस की 19 और लेफ्ट की 16, निर्दलीय की 1, भाजपा 78 और हम की 4, AIMIM की 1 है। तो भाजपा ये जानती है कि अगर विपक्ष का ये फार्मूला कामयाब होता है तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिशन 400 को बड़ा झटका लग सकता था। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते तो इंडिया का कुनबा लगभग पूरी तरीके से बिखर जाएगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि मोदी है तो सब कुछ है, मतलब मोदी है तो हर चीज संभव है। क्योंकि नीतीश कुमार, आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जिधर हवा चलती वो उधर ही बहना चाहते हैं, और ऐसी फार्मूला अपनाते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। वो भी जिसकी सरकार होती थी उस सरकार में वो कुछ ना कुछ होते थे, कुछ ना कुछ उनको पद मिलता था। तो सीएम नीतीश कुमार भी इसी टाइप के हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।